नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं सरिता गुप्ता आज आपको बताने वाली हूँ कि जब हम एक लैंड लेते हैं, लैंड लेने के बाद परचेज करने के बाद भूमि का परीक्षण करने का यानी मिट्टी का परीक्षण करने के बाद सारी चीज़ें देखने के बाद आती है बात नींव की खुदाई की। तो नींव की खुदाई में क्या चीज़ें मिलती हैं, यानी जब उसको खोद रहे हैं तो हमें देखना है कि नींव की खुदाई के समय कौन सी वस्तुएं निकलती हैं जो शुभ रहती हैं और कौन सी वस्तुएं निकलती हैं जो अशुभ हो जाती है या फिर उनका प्रभाव अशुभ होता है, तो उनको कैसे शुभता में बदले या उसको लाइन को किस तरीके से आपने क्लियर करना है। जमीन के अंदर ऐसे ज्ञात और अज्ञात बहुत सारे ऐसे प्रभाव जो है वहाँ पर निकलते हैं जो हमारा जिससे जीवन जो है प्रभावित रहता है। और आज बड़ी तेजी से अगर बात करूं तो जमीनें जंगल्स को ख़त्म करके, ज़मीनें काट करके, पहाड़ को काट करके जो है घर बनाए जा रहे हैं या फिर लैंड ली जा रही है, तो उसमें कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा जो है होने लग रहे हैं। तो वास्तव में अगर बात करें तो हर ज़मीन के अंदर जब तक उस पर कुछ नहीं बना है, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, क्योंकि जो भी ज़मीन का जब भी ज़मीन लेते हैं तो अगर वो भूकंप से, सुनामी से या फिर जलवायु परिवर्तन से जब ज़मीन ऊपर नीचे दब जाती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें होती हैं। अभी तो बहुत सारे जगहों पे तालाब के नीचे शहर मिल रहे हैं या ज़मीन के अंदर शहर मिलते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो इन सब रहस्यों या फिर चीज़ों को देखने के बाद जो है अनुभव बताते हैं कि भूखंड आपके लिए लाभकारी है या नहीं। क्योंकि खरीदने से पहले अगर आप थोड़ा सा चेक करवा लें साथ साथ कि उस ज़मीन को थोड़ा सा खुदवा करके, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। यानी हानिकारक भूखंड को उपचार करके लाभकारी बनाया जा सकता है, परंतु अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर तामसिक चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आपका काम जो है वो सात्विक काम है, अगर तामसिक चीज़ें और तामसिक काम है या जैसे केमिकल का काम है, पेट्रोल का है, कोई फुटवेयर इंडस्ट्री है, तब उसको कर लेना चाहिए। परंतु जहाँ दवाइयाँ बन रही हैं, जहाँ कपड़े का काम हो रहा है या जहाँ पर ज्वेलरी का काम हो रहा है, वहाँ पर उस ज़मीन को नहीं लेना चाहिए। चाहे कोई धातु मिले, लकड़ी मिले, चाहे कोई वस्तु मिले, तो वो जो शुभ अशुभ परिणाम उस चीज़ के मिलने पर, यानी कौन सी चीज़ आपको मिली है उससे जो है पता लगता है और कौन सी चीज़ आपको नहीं जो है रखनी चाहिए वो उसमें पता चल जाता है। अगर भूखंड की खुदाई करते समय यानी लैंड की खुदाई करते समय कंकड़ पत्थर मिले तो ये एक शुभ संकेत है। कोई स्टोन मिल जाए, जेम स्टोन मिल जाए, कोई रत्न मिल जाए, कुछ रंग बिरंगे पत्थर मिले, तो दीर्घायु और धन प्राप्ति का और वह स्वस्थ रहने का जो है ये सहायता मिलती है और वो संकेत मिलता है। यानी कि जो वस्तुएं हैं ये कंकड़ पत्थर या फिर जेम स्टोन्स वगैरह जो भी मिलते हैं, अलग अलग रंग के स्टोन्स मिलते हैं, ये जो है आपके लिए शुभता रहती है। अगर पकी हुई साबुत ईंटें मिल जाएं या तो भी जो है ये उत्तम और लाभकारी रहती है। परंतु गली हुई लकड़ी, जंग लगा हुआ लोहा या कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जैसे, या फिर बदबूदार चीज़ें मिलती हैं, तो वो चीज़ें जो अगर है तो उसमें उसका उपचार कर लेना चाहिए। शंख मिलता है, घोंघा मिलता है, सीप मिलता है, ये सब शुभता के में आते हैं। इनको मिलना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्टडी के लिए और ग्रोथ के लिए भी। हाँ, सोने चांदी के सिक्के मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, या कोई बहुमूल्य धातुएं अगर मिलती हैं, कोई कलश मिल जाता है जिसमें चाहे भले ही थोड़ा सा सामान हो, मंगल कलश जैसे पहले के टाइम में लोग जमीन के अंदर गाड़ के रखते थे और वो शिफ्ट हो जाते थे, तो वो आर्थिक समृद्धि के संकेत करते हैं, यानी उसमें उत्तमता मानी जाती है। यानी हर धातु का अलग चीज़ें होता है। अगर खुदाई करते समय मिले मानव की खोपड़ी, हड्डियों के टुकड़े, कंकाल या फिर बदबूदार चीज़ें, तो अशुभ और हानिकारक प्रभाव माना जाता है। ऐसे लैंड को लेने के बाद जो भी व्यक्ति इसको लेता है काफ़ी कठिनाइयों का और दुखों का सामना करना पड़ता है और हर एक जो आर्थिक पक्ष पे, स्वास्थ्य के पक्ष पे, सामाजिक पक्ष पे कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चींटियों की बाम्बी मिल जाए या फिर दीमक मिले, सांप के बिल प्राप्त हो या बहुत ज़्यादा ज़मीन जब खोदी हुई हो, तो ये और इसको तो बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अगर ये सब है तो ये सब सारा का सारा राहु शनि का
प्रभाव होता है, तो अगर इसको तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल कतई ना लेना ही ज़्यादा बढ़िया है। उपचार में एक तो पैसे भी बहुत लगते हैं, और फिर कई बार उपचार जो है अगर सही विशेषज्ञ से सही तरीके से ना कराया जाए तो बहुत दिक्कतें आती हैं, और इसको निवास की दृष्टि से तो कदापि नहीं लेना चाहिए। किसी इंडस्ट्री में ले रहे हैं तो फिर भी इसको उपचार करके चीज़ों को कर सकता है। सूखी घास मिले, अंडे मिले, कपड़े के टुकड़े मिल जाए, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं किसी को हेल्थ इश्यूज या फिर कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट भी जो है मिलता है, तो ऐसे को भी अशुभ कहा गया है। इस तरह का भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि घास जो है ग्रोथ का कारक होती है, और वो जब घास सूख जाती है तो या फिर अंडे सूखे हुए होते हैं जो किसी काम नहीं आते, या फिर कपड़े टुकड़े, तो कहीं ना कहीं उस समय कुछ ना कुछ चीज़ें जो है चीज़ें मिलती हैं। जले हुए कपड़े मिल जाए, जली हुई लकड़ी मिल जाए, या फिर वहाँ पे राख बहुत ज़्यादा मिल जाए, तो आपदाएं व मुसीबतें जो है घर में रहने वाले व्यक्ति को सहनी पड़ती हैं, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसको बहुत अशुभ माना जाता है। हाँ, अगर अच्छा कल बहता झरना, पानी का स्रोत आसपास है, और जब आप खुद देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें निकालते हैं वो चीज़ें देख के खुशी प्राप्त होती है, तो वो तो लेना बहुत ही अच्छा लगता है। अब बाल मिल जाए, मरे हुए जानवर के अवशेष मिल जाए, मनुष्य की अवशेष मिल जाए, तो ये भी जो है शुभ संकेत नहीं है, ये रोग बीमारी आदि देता है। तो इस तरह से हम ज़मीन खरीदते समय अगर नींव का परीक्षण भी साथ साथ ही कर लें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जो है ज़मीन खरीद सकते हैं, अच्छी प्रॉस्पेरस ज़मीन खरीद सकते हैं। आप भी जानना चाहते हैं, आप भी कोई लैंड खरीदना चाह रहे हैं और आप भी उसका परीक्षण कराना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके जो है आप अपनी जो है वास्तु विजिट वहाँ का करा सकते हैं। परामर्श के लिए या सीखने के लिए जो है आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिर मिलूंगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।